दोस्तों, मैं फराज मलिक। मध्य प्रदेश से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। राजगढ़ में एक मुस्लिम युवक ने जेलर के ऊपर आरोप लगाया कि कथित तौर पर जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुस्लिम युवक की दाढ़ी काट दी। वैसे तो ये मामला 13 सितंबर का है, लेकिन हाईलाइट कल से हुआ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर अपने विचार रखते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, वो भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले, जिसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। असल में बात 13 सितंबर की है। 13 सितंबर को कलीम नाम का एक शख्स, उसके साथ सलमान, तालिब और आरिफ, इन चारों लोगों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया। वैसे तो ये धारा ऐसी है कि फौरन ही जमानत हो जाती है, लेकिन इन लोगों को कोई जमानती नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको जेल के अंदर एक दिन के लिए डाल दिया। 14 सितंबर को कलीम की जमानत हो जाती है। 24 घंटे से भी कम कलीम को जेल के अंदर रखा गया, राजगढ़ की जेल में। लेकिन बाहर आने के बाद कलीम ने वहाँ के जेलर साहब के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। कलीम को जब गिरफ्तार किया गया था तो कलीम की लंबी सी दाढ़ी थी, लेकिन जब कलीम जेल से बाहर आया तो एकदम चिकना नजर आ रहा है। कलीम ने आरोप लगाया कि जेलर साहब ने कहा कि तू तो पाकिस्तानी लग रहा है, और उसके बाद ज़बरदस्ती मेरी दाढ़ी कटवा दी गई। सुनिए कलीम ने क्या कहा। तो जेलर ने कटवा दी और मुझसे बोला कि तू पाकिस्तानी लग रहा है, पाकिस्तान से आया है। हमने खूब मिन्नता करी उससे, हाथ जोड़ लिए उससे बोल दिया कि भैया हमारी छोटी सी धारा है, हम कल ही छोड़ जाएंगे, बाकी फिर भी नहीं माने। उन्होंने कि या तो मारा कुटी करके कटवाना पड़ेगी तेरे को, या फिर जबरदस्ती हम खुद काटेंगे। हमने पूरी कटवा दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया कि बीजेपी को मुसलमानों की दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है और कपड़ों से भी नफरत है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि इस तरीके से 151 के तहत पहली चीज़ तो थाने से ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी जेल में बंद कर दिया। तो बहुत सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहीं, जिसके बाद जेलर साहब की तरफ से बयान आता है कि हमने ज़बरदस्ती दाढ़ी नहीं काटी है। ये जेल का रूटीन है कि अगर कोई कैदी आता है, उसके बाल बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से उसके बाल और दाढ़ी को काटा जाता है। तो उसी रूटीन के तहत भी इसके बाल और दाढ़ी कटवाई गई थी। ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती इसकी दाढ़ी को क्लीन किया हो। लेकिन कलीम कथित तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि जेलर साहब आते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं कि तू तो पाकिस्तानी लग रहा है, और उसके बाद ज़बरदस्ती मेरी दाढ़ी काट दी गई। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। काफ़ी सारे लोग जेलर साहब के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत लेकर भी पहुंचे, और उसके बाद कांग्रेस के विधायक जो हैं आरिफ मसूद, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करके इस बात की शिकायत की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जैसा भी होगा पूरी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का पहला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी जांच करने के बाद। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान आता है कि कलीम जो है वो झूठ बोल रहा है। कलीम की दाढ़ी ज़बरदस्ती नहीं कटवाई गई है। जिस तरह से रूटीन है जेल का कि अगर कोई कैदी जाता है और उसके बाल दाढ़ी बड़े होते हैं तो उसकी दाढ़ी को कटवाया जाता है, बालों को काटा जाता है, तो इसी तरीके से एक मुस्लिम युवक ने ही, मुस्लिम नाई ने इसकी दाढ़ी काटी थी, और उसका सारा जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे में कैद है। ज़बरदस्ती नहीं की गई है कलीम के साथ। और जब कलीम की दाढ़ी काटी गई तो कलीम ने कहा कि जब इतनी काटी है तो पूरी ही काट दो। ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है रिकॉर्डिंग में कि जब इतनी काटी है तो पूरी ही काट दो। इसके बाद उसने खुद ही अपनी मर्जी से दाढ़ी को पूरा क्लीन शेप करवाया। लेकिन कलीम कह रहा है कि कथित तौर पर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, और बाहर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं आत्महत्या भी करने वाला था। तो कलीम कथित तौर पर इस तरह की बातें कह रहा है। तो ये अजीब व गरीब मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।